गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग नई काउंसलिंग बारे में बात करेंगे जैक दिल्ली के बारे में कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्या कैसे अप्लाई करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या पूरी स्टेप लगेगी, कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, पूरा कट ऑफ कितना जाता है, कैसे क्या होगा, सारी प्रोसेस को इस जैक दिल्ली 2024 की काउंसलिंग के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं सबसे पहले क्या क्या प्रोसेस यहाँ पे करना होगा। हम लोग बात कर रहे हैं जैक दिल्ली 2024 की कट ऑफ के बारे में, रैंक के बारे में, कैसे प्रोसीजर, क्या क्या क्राइटेरिया, कैसे एडमिशन होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कैसे एडमिशन लेना होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसकी जो वेबसाइट है वो वेबसाइट आपको मेंशन कर दी जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको दिख रहा हो वीडियो पे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे अपना लॉगिन कर लीजिएगा, अकाउंट बना लीजिएगा। वहाँ से हम लोग इसके प्रोसेसिंग सबसे पहला काम स्टार्ट कर लेंगे। इसकी जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो 1500 रुपीज़ है, नॉन रिफंडेबल, वो देना होगा। इसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया ये भी है कि अगर आप यहाँ पे दिल्ली के रहने वाले हैं तो ये आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, बिकॉज यहाँ का जो CUT जो जैक दिल्ली है वो यहाँ का 85% कोटा दिल्ली वालों के लिए और 50% कोटा अदर वालों के लिए, यानी अदर स्टेट वालों के लिए है। यहाँ पे 85% रिजर्व है, केवल दिल्ली वाले एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा कि आपको क्लास 12 अगर आपने कंप्लीट कर रखा है तो यहाँ पे कोई परसेंटेज की क्राइटेरिया नहीं है कि 75% आपके होने चाहिए, इससे ऊपर होने चाहिए, ऐसा यहाँ पे कुछ भी ऐसा जैक दिल्ली में नहीं है। आप उससे अगर कम भी है तो भी ला सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो जितने मैंने 5 कॉलेज आपको नाम बताएं, IIT दिल्ली, IDTU, NSUT, IGDTU वुमेन एंड DSU, जो यहाँ पे 5 कॉलेज आते हैं जैक दिल्ली के अंदर, उनमें ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि आपको 75% ही होने चाहिए तभी आप एडमिशन ले सकते हो। इससे बिलो है या एबव है तो भी आपका हो जाएगा। हर कॉलेज के अलग अलग, वो आपको मैं डिटेल में बता दूंगा। तो हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो 85% सीट्स किसके लिए, केवल यहाँ पे दिल्ली वालों के लिए और 50% अदर स्टेट वालों के लिए जो एडमिशन ले सकते हैं। दिल्ली वालों को बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। अगर बहुत से लोग क्या करते हैं, अगर बाई चांस अगर आपने एडमिशन आप इंटर हो या इंटर करने वाले हो तो अगर जो वीडियो देख रहे हो अभी आपको सजेशन में दे सकते हो कि जो अगर इंटर का अगर दिल्ली से करवा सकते हो तो उससे फ़ायदा क्या मिल जाएगा कि आपको एडमिशन में काफ़ी आराम मिल जाएगा। चलो मैं बात करता हूँ इसके बारे में, वो कभी डिस्कस और आगे कर लेंगे हम लोग। तो अब इसके डिटेल में बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर। सबसे पहले क्या होगा, आपको जानना होगा कि D2U, NSUT और IGTU, DSU, GW जो कॉलेज है यहाँ पर है, सारे कॉलेज हैं। यहाँ पे आपको जो क्लास 12 में कम से कम 60% मार्क्स लाने होंगे जनरल EWS वालों के लिए। 55% जो है परसेंटेज OBC और CW के लिए है। 50% जो इंटर में जो आपके मार्क्स होंगे वो 50% SC और ST वालों के लिए। बाकी अदर PCM शुड भी 60% के आसपास एवरेज होने चाहिए। एंड ओवरऑल परसेंटेज की बात करते हो तो 60% जो मैंने बताया होना चाहिए। क्लास 12 सब्जेक्ट में आपके PCM एंड इंग्लिश कंपलसरी, आपको ये चीज़ से करना ही होगा तभी जाके आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। फिर ये बात हुई थी DTU, NSUT और IGDTU, DSU, ये 4 कॉलेज की बात हो रही है। वही बात कर ट्रिपल IIT दिल्ली जो सबसे ज़्यादा बेस्ट कॉलेज है ट्रिपल IIT दिल्ली। तो यहाँ का जो क्राइटेरिया वो क्या है, क्लास 12 में आपके 70% होने चाहिए नंबर। OBC के लिए यहाँ पे 65% है और जो जनरल OBC थे उनके 70% होने चाहिए थे। SC ST के 60% होने चाहिए तभी जाके आप यहाँ पे एडमिशन के लिए आप प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। कैंडिडेट हु हैज़ 70% मार्क्स, जिसके 70% मार्क्स हैं वही एक एवरेज की बात करें कि यहाँ पे जो ट्रिपल IIT दिल्ली एक 70% मार्क्स की बात करें, एवरेज इतना ही होना चाहिए तब जाके आप यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं जैक दिल्ली के फुल काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में कि क्या प्रोसेसिंग होती है। तो जैसे मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि जो इसकी काउंसलिंग फीस है वो 1500 रुपीज़ आपको देनी होगी जो नॉन रिफंडेबल होगी। वही जो एलिजिबिलिटी हो 85% दिल्ली वालों के लिए रिजर्व कोटा है, 50% आउट ऑफ दिल्ली वालों के लिए है। और जैक दिल्ली की जो वेबसाइट मैंने आपको बताई थी, मेंशन कर दूँगा, तो वेबसाइट आपकी है jackdelhi.admissions.nic.in पर जाके आप लॉगिन करके इसके जो पोर्टल ओपन हो जाएगा तो लॉगिन करके आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, अपना अकाउंट बना लीजिएगा और इसके बाद आप कर सकते हैं। बाकी आप इंस्ट्रक्शन में कुछ और चीज़ें पढ़ना है डिटेल में वेबसाइट खोल के बहुत चीज़ें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं आपको मेन बातें इस वीडियो में डिस्कस करूँगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यानी जिसे बोलते हैं लोग DTU बोलते हैं, और यहाँ के सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस यहाँ पे जो है ये आपके CS के लिए सबसे ज़्यादा फेमस मानी जाती है, कंप्यूटर साइंस के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो जैक दिल्ली का कट ऑफ कितना जाता है दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो यहाँ की जो ब्रांच है COE यानी कि कंप्यूटर ऑफ साइंस की, यहाँ पे जो होम स्टेट है वो कैटेगरी ओपन है और यहाँ जो कट ऑफ गया 8235 दिल्ली वालों का कट ऑफ था। भाई अगर आप अदर स्टेट से आते हो तो सेम चीज़ आपके लिए 2343 पे क्लोज होता है। समझ सकते हैं दिल्ली वालों को कितना फ़ायदा होने वाला है जो दिल्ली से बिलोंग करता है। भाई IT सेक्टर की बात करते हैं तो IT यहाँ जो कैटेगरी ओपन है, और होम स्टेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ जो कोटा लग रहा है होम स्टेट, तो यहाँ पे जो कट ऑफ गया था इसका 10,713 पे।
10,713 पे क्लोज हो गया था। ये किसके लिए? दिल्ली वालों के लिए था। वही अदर स्टेट है तो आपको यहाँ पे 3,832 पे क्लोज हो गया था। बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच की, एमसीए की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ओपन कैटेगरी गई थी 15,498 पे हुई थी दिल्ली वालों के लिए, और जो अदर स्टेट के थे, जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए ही कट ऑफ गया था 5,564 पे क्लोज हो गया था। बात करते हैं हम नेक्स्ट बीटी यानी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, तो यहाँ पे होम स्टेट था 68,269 होम स्टेट वालों के लिए ओपन हुई, क्लोज हुई थी रैंक यहाँ पर, और अदर स्टेट पे 29,125 पे क्लोज हो गई। समझ सकते हैं कि हमें कितना यहाँ से फ़ायदा हुआ था जो यहाँ से दिल्ली से बिलोंग करते हैं। अदर वालों के लिए भी ठीक है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है यहाँ पर। तो बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में, जैसे कि यहाँ पे कैंपस एरिया कितना है, तो यहाँ पर कैंपस एरिया 163 एकड़ कैंपस एरिया है, और ये कॉलेज 152 पे एस्टेब्लिश हुआ, यानी काफ़ी ज़्यादा पुराना कॉलेज है, काफ़ी ज़्यादा पुराना कॉलेज है। और यहाँ पे जो NIRF रैंक है उसकी 29 है इंजीनियरिंग अकॉर्डिंग, यानी समझ सकते हैं यहाँ पे कितनी इसकी रैंक अच्छी है, यहाँ पे कितना अच्छा एडमिशन होता है, प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो एवरेज पैकेज आता है 76 लाख। दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी की जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी हम लोग बात कर लेते हैं कि बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि बहुत बड़ा रोल होता है कि अगर आप एडमिशन लेते हो तो बहुत चीज़ आप देखते हो, तो उसमें आपको फीस भी काफ़ी ज़्यादा देखते हैं कि भाई कितनी फीस पड़ रही है, कितना हम उसको एफोर्ड कर पाएंगे। तो यहाँ बात करते हैं ट्यूशन फीस के बारे में, तो यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर की फ़ीस दी गई है वो यहाँ 2,29,000 फीस फर्स्ट ईयर की पड़ेगी, और सेकेंड ईयर में 2,36,700 सेकेंड ईयर में पड़ेगी फीस। वही थर्ड ईयर में 2,46,700 थर्ड ईयर की फ़ीस है, और 2,66,700 रुपीज़ फोर्थ ईयर आपको फीस देनी पड़ेगी। या हर ईयर का एक अलग अलग फीस स्ट्रक्चर दे रखा है ट्यूशन फीस जो इतनी देनी पड़ेगी हम लोग की। यहाँ पे जो हॉस्टल फीस है पर ईयर वो बात कर लेते हैं। अगर हॉस्टल फीस यहाँ पे हॉस्टल लेते हो तो क्या क्या आपको देना पड़ेगा। अगर सिंगल सीटर लेते हो यानी आपको एक सिंगल सीट एक रूम में चाहिए होगा तो आपको 60,000 रुपीज़ पर ईयर पे करने पड़ेंगे। वहीं अगर आप 56,000 रुपीज़ पे करते हो डबल सीटर के लिए, 52,000 पर ईयर पे करते हो ट्रिपल सीटर के लिए। और यहाँ पे इस 3 कैटेगरी में हमें हॉस्टल डिवाइड कर रखा है, 60,000, 56,000, 52,000 पे आपको डिवाइड कर रखा है, जिस पे आप सुटेबल आप वहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ की जो मेस फीस है वो 34,800 रुपीज़ 10 मंथ्स की फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी हॉस्टल में, मेस में खाना खाने के लिए। तो हमने बात की है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, DTU के बारे में बात की, बताया आपको कैसे क्या स्ट्रक्चर है, कैसे क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्राइटेरिया है। तो यहाँ का बेस्ट कॉलेज है जो मैंने आपको बताया। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज की। यहाँ पे जो सेकंड हाईएस्ट बेस्ट कॉलेज है यहाँ पे क्या है, जैक दिल्ली का। नेक्स्ट कॉलेज है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे बोलते हैं हम लोग NSUT भी शॉर्ट में कह सकते हैं। तो जैक दिल्ली के कट ऑफ में इसका कितना बड़ा रोल है, क्या कितना ज़्यादा कट ऑफ, वो बात करेंगे हम लोग इसमें। और बात करते हैं इसके पहले कि यहाँ पे कॉलेज कितनी जगह बना हुआ है, कितना एरिया है इसका। तो कैंपस है इसका 145 एकड़ पे बना हुआ है, और एस्टेब्लिश हुआ था 1983 में। तो काफ़ी ज़्यादा पुराना कॉलेज है, 30 साल के ऊपर के कॉलेज हो चुका है। एवरेज पैकेज यहाँ पे 17 लाख रुपये पर एनम जाता है, यानी कि एवरेज जो पिछले साल का यहाँ पे जो गया था वो 17 लाख रुपये पर एनम यहाँ पे एवरेज जाता है, यानी इससे ऊपर भी है और बिलो भी जाता है, लेकिन बढ़िया पैकेज हमें मिल जाता है। तो अब यहाँ बात करते हैं इस NSUT के बारे में कि इसे कट ऑफ कितना जाता है। तो यहाँ पे जो ब्रांच है CSA यानी कंप्यूटर साइंस ऑफ आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो कट ऑफ गया था, जैसे हमने बात कर चुके स्टार्टिंग में, कि अब 85% रिजर्व कोटा किसके लिए, दिल्ली वालों के लिए, 50% अदर के लिए। तो उसी हिसाब से हमें कट ऑफ भी डिसाइड किया गया था कि कितना कट ऑफ कितना जाएगा हर, ये लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं। तो जो इस बार जो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ गया था 2914 गया था। वही अदर स्टेट के लिए गया था 1300 कट ऑफ गया था, यानी कि जो रैंक थी वो 1300 क्लोज कर दी गई। बात करते हैं अदर CSE के बारे में, कंप्यूटर साइंस के बारे में। तो यहाँ पे जो होम स्टेट के लिए था 5068 था। अदर स्टेट के लिए बात करते हैं 2040 गया था कट ऑफ। IT के बारे में बात करते हैं, जो होम स्टेट वालों के लिए था वो 9876 था। वहीं IT की बात करते हैं अदर स्टेट वालों के लिए, तो यहाँ पे जो कट ऑफ गया था वो 3394 पे कट ऑफ गया हुआ था। BT यानी बायो एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे जो कट ऑफ गया था 72,587 पे गया था। और जो लास्ट जो अदर स्टेट की कट ऑफ बात करते हैं वो 31,764। तो यहाँ पे कुछ मैंने जो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस के बारे में बात की, सारी ब्रांचेस बात नहीं कर रहे हैं, जो जैक के अंदर जो आती हैं ब्रांचेस उन्हीं पर हम डिस्कस कर रहे हैं, जो पूछी जाती हैं, जो हम लोग जैक के अंदर आती है उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें आपको मैंने बताया, तो आप समझ सकते हैं नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी जो है वो कैसी है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे, क्या कितने कट ऑफ जाता है। तो अब बात करते हैं यहाँ की फीस स्ट्रक्चर के बारे में कि यहाँ का फीस स्ट्रक्चर कितना है और कितना लास्ट ईयर था। अब आगे इन फ्यूचर में हर बार बदलता रहता है, तो कुछ क्या हो सकता है, लेकिन जो लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं वो कितना गया था। तो जब पिछली बार का जो लोग फिक्स था कि 2,29,000 फर्स्ट ईयर का पड़ा था, 2,40,000 सेकेंड ईयर में फीस ट्यूशन फीस थी इनकी,
2,50,000 थर्ड ईयर में इनकी फ़ीस थी और 2,70,000 फोर्थ ईयर में इनकी फ़ीस ट्यूशन फीस पड़ी थी। अब बात करते हैं इनके हॉस्टल की फ़ीस की पर ईयर कितनी रही थी लास्ट ईयर। तो सिंगल सीटर की यहाँ फ़ीस जो थी 36,000 थी, 34,000 डबल सीटर की थी और 33,000 ट्रिपल सीटर की यहाँ पर चार्ज लिया जा रहा था। वहीं बात करते हैं इसके मेस की, तो यहाँ जो मेस का चार्ज था वो 23,000 पर सेमेस्टर, यानी आपको एक सेमेस्टर में 23,000 मेस चार्ज देना। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज की, तो ये बात होगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दो हम लोग बात कर DTU बात कर चुके हैं, NSUT की बात कर चुके हैं। अब चलते हैं थर्ड कॉलेज की ओर कि यहाँ पे जैक्स दिल्ली के अंदर जो थर्ड कॉलेज आता है उसके क्राइटेरिया क्या है, कैजुअलिटी है, कितना कट ऑफ गया था। तो देखते हैं थर्ड कॉलेज। तो हम लोग बात करने वाले हैं थर्ड कॉलेज की, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे बोलते हैं हम लोग ट्रिपल IT दिल्ली भी यूनिवर्सिटी कहते हैं, ट्रिपल IT दिल्ली यानी कि ट्रिपल IT D दिल्ली भी कहते हैं। इसका कैंपस एरिया 25 एकड़ है, जो काफ़ी छोटा सा है, लेकिन छोटे के नाम पे है, लेकिन इसके जो फैसिलिटीज़ है वो टॉप क्लास की काफ़ी अच्छी यहाँ पे है और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही अच्छा यहाँ पर है। और ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ 2008 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसकी जो NIF रैंक थी 25 इन इंजीनियरिंग में है यहाँ पर। और एवरेज पैकेज यहाँ पर 29.9 लाख पर एनम जाता है, यानी कि लास्ट ईयर का जो पैकेज था 29.9 लगभग कह सकते 30 लाख के आसपास पैकेज, यानी एक एवरेज पैकेज, यानी काफ़ी अच्छा है पैकेज मिल जाता है। तो इसके लिए आपके पास रैंक कितनी होनी चाहिए ताकि आप इस पर एडमिशन ले सको। तो हम लोग बात करते हैं इसके रैंकिंग बारे में। तो यहाँ पे जो होम स्टेट और अदर स्टेट की बात करेंगे, तो CSAM की बात करते हैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के बारे में। तो यहाँ पे जो रैंक गई थी दिल्ली वालों के लिए वो 24,994 1 पे कट ऑफ ख़त्म हुआ था। और जो अदर स्टेट वाले थे उसके 16,114 पे क्लोज हो गया था, यानी कि कट ऑफ में काफ़ी डिफरेंस दिखाई देता है। इसमें हर बार बात कर रहा हूँ 85% और 50% की बात के अकॉर्डिंग। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच के CSAI के बारे में। तो यहाँ पे जो कट ऑफ गया था 14,231 कट ऑफ था और वही अदर स्टेट के लिए गया था 8,683 पे कट ऑफ चला गया था। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ब्रांच की CSB के बारे में। तो होम स्टेट के बारे में डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरे पास इसके अदर स्टेट के लिए है। तो उसकी 25,175 यहाँ पे इससे कट ऑफ यहाँ पे गया हुआ था। अब बात करते हैं EC के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ की जो होम स्टेट था वो मेरे पास डाटा नहीं है, सॉरी, बट लेकिन अदर स्टेट का है। तो उसका 25,806 यहाँ पे इसका यहाँ पे कट ऑफ गया था। तो समझ सकते हैं इंद्रप्रस्थ यानी ट्रिपल IT दिल्ली जो ये कॉलेज है इसके कट ऑफ कितना जाता है, यहाँ का पैकेज कितना है, क्या प्लेसमेंट है, क्या लोकेशन है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ बता दी है। अब इसकी हम बात करते हैं इसकी कि इसका चार्जेस कितना है, कितनी हमें एनुअल फीस देनी पड़ती है। तो हम लोग तो ट्रिपल IT दिल्ली की जो फीस स्ट्रक्चर है वो समझ लेते हैं। यहाँ पे कितनी फीस हमें देनी पड़ सकती है एनुअल, कितनी यहाँ पे लास्ट ईयर गई थी। यहाँ पे जो फिक्स चार्ज था वो इन लोग का था 4,50,000 पर ईयर यहाँ पे इनका एनुअल चार्ज लास्ट ईयर था। और इनका फिक्स है हर साल, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर समय से बढ़ लेकिन जो अदर जैसे देखे तुमने DTU देखा था, नेताजी चंद्र सुभाष जो कॉलेज था वो देखा, तो वहाँ पे क्या था कि वो एक स्ट्रक्चर चेंज करते बट फीस का इनका सेम चल रहा है। यहाँ पे जो हॉस्टल फीस की बात करते हैं तो 42,500 सिंगल सीटर इनका देना पड़ेगा हॉस्टल चार्ज, 32,000 डबल सीटर का। यहाँ पे ट्रिपल सीटर का ऐसा कोई मेंशन नहीं दी गई, बात हमारे पास नहीं इसके बारे में। और जो उनकी मेस फीस है वो है 3,350 रुपये, यानी 3,350 रुपये पर मंथ हमें इनको देना पड़ेगा एज ए मेस चार्ज है इनका। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज की। तो हम लोग बात अभी कर चुके हैं टॉप 3 कॉलेज की जो जैक के अंदर आते हैं, बेस्ट टॉप 3 कॉलेज। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो अब हमारे पास नया कॉलेज है जो इसका 4th नंबर पे आता है, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। और ये नया कॉलेज ओपन हुआ है, लेकिन जो इसकी बात करते हैं एवरेज पैकेज की या फिर चीज़ों की बात करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की चीज़ों की, कैंपस एरिया की, वो सब चीज़ें हम बात कर लेते हैं। तो DSU जो हमारा यहाँ पे जो नया ओपन कॉलेज हुआ है, इससे कैंपस एरिया 20.25 एकड़ है, जो पिछले कॉलेज से थोड़ा छोटा है। और ये कॉलेज बहुत ही जल्दी ओपन हुआ था, अभी 2-3 साल पहले ही ओपन, 2020 में गया था, 2020 में ओपन हुआ है। इसका एवरेज जो पैकेज लास्ट ईयर 2023 का गया था 8 लाख पर एनम यहाँ पे इसका पैकेज गया था। तो जैक दिल्ली कट ऑफ हम लोग बात करते हैं, इसे कट ऑफ की कट ऑफ करते हैं। तो CSE की ब्रांच की बात करते हैं तो होम स्टेट के लिए जो कट ऑफ था वो 2,914, यानी काफ़ी कम कट ऑफ गया था। काफ़ी कट ऑफ जो है काफ़ी जल्दी क्लोज कर दिया गया था। अगर पिछले कॉलेज की बात करें तो वहाँ पे कट ऑफ काफ़ी हाई गया, लेकिन इसमें काफ़ी डिफरेंस दिखाई देता है। CSE की बात करते हैं तो यहाँ पे जो कट ऑफ गया था अदर स्टेट के लिए वो 1,300 पे क्लोज हो गया था। ECE की बात करते हैं होम स्टेट के लिए तो यहाँ 5,068 था। वही ECE में अदर स्टेट के लिए यहाँ पे कट ऑफ 2,040 कट ऑफ गया था।
और ME की बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में, तो यहाँ पे जो होम स्टेट के लिए कट ऑफ 9876 कट ऑफ था, वहीं अदर स्टेट के लिए 3394 यहाँ पे कट ऑफ गया था। टी की बात करते हैं अदर ब्रांच की, हम बात करते हैं अदर ब्रांच की, तो यहाँ होम स्टेट पे गया था 72,587 पे कट ऑफ गया हुआ था, वही अदर स्टेट पे 31,764 पे क्लोज हो गया था। तो हम बात कर चुके हैं दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी के बारे में। तो अब बात करते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में और चीज़ें आप जान लेते हैं क्या क्या है। तो वैसे तो मेन जो हम लोग टॉप कॉलेज थे वो मैंने आपको बता दिया, डिस्कस कर लिया, लेकिन कुछ अदर कॉलेज हैं अगर आपको एडमिशन में नहीं मिलता है तो आप राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 और स्पेशल कट ऑफ, स्पेशल काउंसलिंग से जाके इन पे एडमिशन ले सकते हैं। कि कभी तो होता है कि आपका राउंड 1 में नहीं हो पाता, कि आपका रैंक खराब है, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 पे भी जा सकते हैं। जो भी जितने भी यहाँ पर राउंड होते हैं काउंसलिंग सब चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर ऐसे हम लोग हमसे जुड़ते हैं यानी हमारे पेड काउंसलिंग लेते हैं, जैसे दिए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया वहाँ पे कॉन्टैक्ट करेंगे पेड पे, तो आपको कोई भी टेंशन जरूरत नहीं है, वो सारा काम हमारा होगा। आपको बस अपनी इन्फॉर्मेशन हमें शेयर करनी होगी, सारी डिटेल देनी होगी, और पेड काउंसलिंग हमसे करवाएंगे तो आपको सारी जैक हो गए, जैक चंडीगढ़ हो गए, अदर जितनी अदर स्टेट, लोकल स्टेट जितनी काउंसलिंग वो सारी चीज़ आपको हेल्प करेंगे। तो उस पर जाके हमसे लिंक जो डिस्क्रिप्शन दिया है वहाँ पर जाके हमसे एक बार कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने बात किया है जैक दिल्ली के बारे में, कि जैक दिल्ली यूनिवर्सिटी की कैसे लोग काउंसलिंग कराते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्राइटेरिया थे, कैसे कैंपस रहते हैं, क्या क्या बेस्ट कॉलेज थे, सारी चीज़ें वीडियो में डिस्कस कर लिया। और आप क्या कर सकते हैं, फटाफट अगर चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलता है, बिकॉज जो काउंसलिंग होगी वो प्रॉपर काफ़ी चीज़ों में होती रहेगी, जिसके आपकी नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलेगी। कि अगर आप कोई वीडियो मिस करेंगे तो आपको काफ़ी कोई लॉस हो सकता है। और बाकी मैंने आपको बताया कि मेरे पेड का काउंसलिंग से अगर आप करते हो तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। अगर पेड नहीं भी करते तो भी हम लोग आपको पूरी हेल्प करेंगे, हमें दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा गूगल फॉर्म यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर से फिल करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपके वहाँ पूरी हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक ले बाय बाय, थैंक यू।